राधे राधे साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ललटेनिया ऑपरेशन हो गया। अब पलटू राम जी पगला के भाग गए। ये बात आप लोग को पता है कि नहीं? जितने भी लोग जो जुड़ रहे हैं, वाह वाह वाह, देखिए देखिए देखिए, ललटेनिया धुरंधर सब जुटे। बस आप लोग को एक सूचना दे रहे हैं कि खेला हो गया है। अंदर की बात बता दे रहे हैं, खेला हो गया है। पलटू राम जी बिहार छोड़ करके भागने की तैयारी कर रहे हैं। डंका के चोट पर लालटेन का प्रकाश जलने वाला है, तेजस्वी जी के सर पे ताज बंधने वाला है। गरीब गुरबों की सरकार बनने वाली है, जिनको बिहार के 14.25 करोड़ की आबादी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। 14.25 करोड़ की आबादी का सपना पूरा होने वाला है। गरीब गुरबे, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, तमाम समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, सामाजिक न्याय के विचारधारा के व्यक्ति की सरकार बनने वाली है। और 12 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे थे। 12 तारीख से पहले ही खेला हो गया और उन लोगों के विचार पे करारा तमाचा लगा है जो बिहार की जनमानस को हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते थे, जो बिहार की जनमानस को हमेशा धोखा देने का प्रयास करते थे। जुमलेबाजी और पलटू राम, ये दोनों की चाल इस बार नहीं चली, इन दोनों की दाल नहीं गली, क्योंकि बिहार की जनता इस बार सजग थी। बिहार की जनता ने ठाना था कि इस बार रोजगार देने वाले, नौकरी देने वाले तेजस्वी जी की सरकार बनाना था। तो खेला हो गया और इस बार का जो होली होगा वो जबरदस्त होली होगा। जबरदस्त होली होगा इस बार की होली। इस बार की होली बिहार की होली होगी और बिहार की इस धरती से पूरे हिंदुस्तान को यह मैसेज जाएगा कि जो भी जुमलेबाज लोग होते हैं, जो गरीब गुरबों को जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, जो जब विकास की बात कीजिए तो सिर्फ वो जाति और धर्म की बात बोलेंगे, उन लोगों को अब दाल नहीं गलने वाला है। स्पष्ट है, डन, खेला हो गया है। ललटेनिया ऑपरेशन हो गया। लोग कमल ऑपरेशन करते थे ना, लोटस ऑपरेशन ना, तो ऑपरेशन ल से लोटस होता था ना, तो इस बार ल से ललटेन हो गया। ललटेन ऑपरेशन हो गया, खेला हो गया। बस सब लोग जिस प्रकार से तेजस्वी जी दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने में लग रहे थे, अपना समय दे रहे थे, सब लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि बहुत शांति पूर्वक से, बहुत धैर्य के साथ तेजस्वी जी का साथ दें। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उस सरकार का सहयोग करें और बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करें। सब लोग जहां हैं, सब लोग शांतिपूर्वक, चूंकि अभी ये जो हम लोगों का जो काम है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये मोहर लगा है। अभी आगे बहुत काम है, अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी जैसे ही सरकार बनती है तो तमाम जो पेंडिंग जो वैकेंसीज है, जो पेंडिंग में है, उस तमाम वैकेंसीज को पहले लाया जाएगा। वो वैकेंसी जिसके लिए बिहार के जनमानस तरसते थे 17 वर्षों के डबल इंजन की सरकार में, वो वैकेंसी लाई जाएगी। और जिस प्रकार से तेजस्वी जी के नेतृत्व में
नौकरी देने का जो प्रचलन चालू हुआ था पिछले 17 महीनों में, वो प्रचलन लगातार जारी रहेगा और हर विभाग में वैकेंसी आएगी। पूरे बिहार को आगे आने वाले जितने भी महीने बचे हैं विधानसभा के, इतने ही महीने में बिहार को 10 लाख नौकरी दे दिया जाएगा। एकदम स्पष्ट। जो लोग लोकतंत्र की गला घोट रहे थे, जो लोग सिर्फ मंदिर और मस्जिद के ऊपर राजनीति अपना जमाना चाहते थे, जो लोग बिहार की आवाम को, देश की आवाम को सिर्फ मंदिर मस्जिद तक सीमित रखना चाहते थे, उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा लगा है। और एक बार पुनः आप सबके अथक परिश्रम से, आप सबके अथक दुआ सहयोग से बिहार में विकास करने वाली सरकार बन रही है। और जो लोग आवाम को धोखा देते थे, उनकी जो सपना है, उनकी जो कोरी कल्पना थी, वो अब झूठी साबित होने वाली है। उनकी जो सपना थी वो अब बिखरने वाली है। और 12 तारीख को आपके नेतृत्व में आपकी सरकार बनने वाली है। 12 तारीख को आप सबके सहयोग से आपके सपने वाली सरकार बनने वाली है। बस यही सूचना देने के लिए हम लाइव आए थे। बाकी तो आप न्यूज में सब सुन ही रहे होंगे। घिघी बंध गई है, घिघी बंध गई है पलटू राम की, घिघी बंध गई है बीजेपी के जुमलेबाजी नेताओं की। और जो पलटू राम के जो प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, उनको आवाज देते आवाज नहीं निकल रहा है, उनका सवाल का जवाब नहीं जुट रहा है। जो हमारे स्वतंत्र मीडिया बंधु जो सवाल पूछ रहे हैं, और गोदी मीडिया का तो अता पता ही नहीं चल रहा है। कहां गया गोदी मीडिया? बताओ बताओ, गोदी मीडिया कहां गया? बना लो ना सरकार। गरीब गुरबों को ठगोगे, गरीब गुरबों की जो प्रश्न होती है उस प्रश्न को नहीं पूछोगे और सिर्फ चापलूसी करोगे, अपने आका का चापलूसी करोगे, तो आपके आका का बोरिया बिस्तर बंधाने वाला है ना। कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत भयंकर अंधड़ आने वाला है। ठीक है, छप्पर तंबू सब कवर जाएगा। इस बार 142 करोड़ के देशवासी ने ठाना है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। और इसके लिए भाजपा को जड़ से उखाड़ के भगाना है। इस जुमलेबाज को इस देश के कोने कोने से भगाना है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम ललटेनिया प्रेमी को, तमाम समाजवादी सोच, सामाजिक न्याय प्रिय लोगों को कि आपकी सरकार अब बनने वाली है। वो सरकार जो आपके बच्चों को नौकरी देती थी, वो सरकार जो आपको रोजगार देती थी, वो सरकार जो आपके लिए फैक्ट्री लाने की बात करती है, वो सरकार जो आपके लिए आईजीआईएमएस जैसे हॉस्पिटल को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया, वो सरकार जो आपके लिए विद्यालय और हॉस्पिटल की बात करती है, और वो सरकार का विनाश हो गया जो सरकार सिर्फ मंदिर और मस्जिद के आधार पे राजनीति करके लोगों में धर्म और जाति के आधार पे नफरत का बीज बोते हैं, नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। वो सरकार हार गई और आप जीत गए। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम महागठबंधन के नेताओं को कि आपने अथक परिश्रम करते हुए एकजुटता दिखाया और एकजुटता दिखा करके बिहार की जनमानस को उनके इच्छा अनुरूप उनकी सरकार प्रदान की। और देश में जो विपक्षी एकता है, उस एकता में क्या ताकत है, यह आपने दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम विधायकों को जो नीतीश कुमार के पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने बिहार की जनमानस की आवाज सुनी और नीतीश कुमार की इस हिटलरशाही, इस अत्याचारी सोच से अपने आप को अलग किया और महागठबंधन को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा के उन विधायकों का जो भाजपा की इस दमनकारी, अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी विचारधारा को
बिल्कुल धात्ता बताते हुए बागी होकर के महागठबंधन की सरकार को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की जनमानस का। और ऐसे ही आप लोग मस्त रहिए। और एकदम 17 महीना में बिहार में जब भी भीड़ लगती थी तो लोग बोलते थे कि लगता है वैकेंसी आया। 17 महीना के पहले जब भी भीड़ लगती थी तो हमारे नौजवानों के पीठ पे लाठियां बरसाई जाती थी डबल इंजन की सरकार के द्वारा। और वही चीज 17 महीने के बाद जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार के साथ धोखा किया गया था पलटू राम के द्वारा, उसके बाद जैसे ही अगले दिन की जब हम देखते हैं खबर तो पटना में 144 लगा दिया गया था। ये तमाम अत्याचारी, ये तमाम विध्वंसकारी, ये तमाम भ्रष्टाचारी लोग अब बेनकाब होंगे और सत्य की जीत होती है। बिहार की आवाम ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व वाली आरजेडी पार्टी को मैंडेट दिया था, आरजेडी अलायंस को मैंडेट दिया था, महागठबंधन अलायंस को मैंडेट दिया था। और वो मैंडेट इस बार पुनः धरातल पे सही साबित हुई और सत्य की विजय हुई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो हमारा